नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का फिर से मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए बहुत ही प्रेरणादायक कहानी लेके आई हूँ। अगर आप अपनी औलाद को बिगड़ने से रोकना चाहते हैं तो इस कहानी को जरूर सुनिएगा। बूढ़े गिद्ध की 4 बातें। अगर आप अपनी औलाद को सिखाते हैं तो आपकी औलाद कभी नहीं बिगड़ेगी, सही रास्ते पे चलेगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे बड़े होकर एक नया कीर्तिमान स्थापित करें, तो इन बातों को अपने बच्चों को जरूर सिखाइएगा। और आप सभी से अनुरोध है कि इस कहानी को पूरा सुनिएगा और अपने परिवार और मित्रों तक भी जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी इस ज्ञानवर्धक कहानी का लाभ प्राप्त हो सके। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि ऐसी ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानियाँ आपको समय समय पर और सबसे पहले प्राप्त होती रहे। तो चलिए ज़्यादा समय नष्ट ना करते हुए इस कहानी को शुरू करते हैं। प्रिय मित्रों, बहुत ही प्राचीन समय की बात है। एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही घना जंगल था। उस जंगल में एक बूढ़ा गिद्ध रहा करता था। उस जंगल में बहुत सारे पक्षी रहते थे और वे सभी पक्षी उस बूढ़े गिद्ध की बात माना करते थे, क्योंकि वह बहुत ही बुद्धिमान और ज्ञानी पक्षी था। जो भी उसकी बात मानता था उस पे कभी भी विपत्ति नहीं आती थी। उस जंगल में एक समय अचानक ही सूखा पड़ गया और चारों तरफ पानी के लिए पशु पक्षी तड़पने लगे। जंगल से पानी विलुप्त होने लगा। चारों तरफ के नदी नाले सूख गए। उसी जंगल में एक बहुत ही बड़ा बरगद का पेड़ था। वह पेड़ इतना विशाल था कि उसमें बहुत सारे जीव जंतु, बहुत सारे पशु पक्षी निवास किया करते थे। उसी बरगद के पेड़ पे वह बूढ़ा गिद्ध भी रहा करता था और बहुत सारे पक्षी भी उसी के तनाव में अपना घोंसला बना के रहा करते थे। जब पानी का सूखा पड़ा तो इसके वजह से उस जंगल में बहुत सारे पेड़ सूखने लगे। चारों तरफ बंजर धरती दिखाई पड़ने लगा। धीरे धीरे करके सभी पशु पक्षी उस जंगल से पलायन करने लगे, वहां से भागने लगे। धीरे धीरे करके वह विशाल बरगद का पेड़ भी सूखने लगा और उस पे जितनी चिड़िया, जितने पशु पक्षी रहते थे वे सभी भी वहां से चले गए। अब उस वृक्ष पे वह बूढ़ा गिद्ध अकेला ही बच गया था। धीरे धीरे करके वह बरगद का पेड़ सूखता ही जा रहा था। अब पूरी तरीके से वह बरगद का पेड़ सूखकर एक सूखी लकड़ी की तरह दिखाई देने लगा। कुछ दिनों बाद उन पशु पक्षियों ने सोचा कि आज हम उस बूढ़े गिद्ध से मिलने चलते हैं। वह बड़ा ही ज्ञानी पक्षी है और हर मुसीबत में वह हमारी सहायता किया करता था। लेकिन हम सभी वहां से चले आए, लेकिन आज भी वह बूढ़ा गिद्ध वहीं पे रहता है, इसलिए चलो हम उससे मिलकर आते हैं। सभी पक्षियों ने आपस में यह विचार विमर्श करके उस बूढ़े गिद्ध से मिलने गए और बूढ़े गिद्ध से मिलने के बाद कहा, दादा आप भी हमारे साथ क्यों नहीं चलते? यह पेड़ तो पूरी तरीके से सूख चुका है और इसकी टहनियाँ टूट टूट कर नीचे गिर रही हैं। कहीं ऐसा ना हो कि यह पेड़ गिर जाए और आपकी मृत्यु हो जाए। इसलिए हम आपको सलाह देना चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ यहाँ से चलिए। तब उस बूढ़े गिद्ध ने कहा कि कभी नहीं, मैं इस पेड़ को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। इसी पेड़ पर मैंने जन्म लिया, इसी पेड़ पर मैं खेलते कूदते बड़ा हुआ और इसी पेड़ पे मैं बूढ़ा भी हो गया। अब भला मैं इस पेड़ को छोड़कर कहाँ जाऊं? इस पेड़ ने मेरा बड़ा साथ निभाया है और जब इस पेड़ पे मुसीबत आई है तो मैं इसे छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता। बूढ़े गिद्ध की ऐसी हठ देखकर सभी पक्षी वहां से वापस लौट जाते हैं और अपने अपने घोंसलों में चले जाते हैं। अगले दिन जब फिर से प्रातः काल होता है तो वे सारे पक्षी उस गिद्ध के पास वापस से आते हैं और फिर से विनती करने लगते हैं कि हे गिद्ध बाबा, आप अपनी हठ छोड़ दीजिए और हमारे साथ चलिए, नहीं तो यह पेड़ अब पूरी तरीके से सूख चुका है और इसमें दीमक लग चुके हैं। ये पेड़ किसी भी वक्त गिर जाएगा और आपके प्राण जा सकते हैं। इसलिए आप यहाँ से कृपया करके चलिए, नहीं तो बहुत बड़ी विपत्ति आपके ऊपर आ सकती है। आप हमेशा से हमारे मार्गदर्शक रहे हैं, इसलिए हम आपको इस विपत्ति में नहीं छोड़ना चाहते। बूढ़े गिद्ध ने कहा कि नहीं, आप सभी को मेरी चिंता है, इसके लिए शुक्रिया, पर मैं यहाँ से नहीं जाना चाहता। बूढ़े गिद्ध की इस हठ को देखकर सभी पक्षी देवराज इंद्र के पास चले जाते हैं और देवराज इंद्र के पास जाकर उनसे प्रार्थना करने लगते हैं कि हे देवराज इंद्र, आप तो जल के देवता हैं और आप ही धरती पे पानी का नियंत्रण करते हैं। अगर आप
थोड़ा सा जल की बारिश उस वन में कर दें तो उस बूढ़े गिद्ध की जान बच सकती है, क्योंकि वह पेड़ सूख चुका है और उस जंगल में एक बूंद भी पानी नहीं है और वह बूढ़ा गिद्ध उस पेड़ को और उस वन को छोड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। अगर आप वहाँ पे बारिश नहीं कर सकते तो आप कृपया करके हमारे साथ चलिए और उस बूढ़े गिद्ध को समझाइए कि वे वहाँ से उस जंगल को छोड़कर किसी और वन में चले जाएं, नहीं तो वह सूखा पेड़ किसी भी वक्त गिर जाएगा और उनके प्राणों पे संकट आ सकते हैं। जब सभी पशु पक्षी एक साथ मिलकर देवराज इंद्र से प्रार्थना करने लगे तो देवराज इंद्र ने उनकी बात मान ली और कहा कि ठीक है, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ और उस बूढ़े गिद्ध को समझाता हूँ। जब सभी पक्षियों के साथ देवराज इंद्र उस स्थान पर पहुंचे जहां पर वह विशाल बरगद का पेड़ था, तब उन्होंने देखा कि वह पेड़ तो सचमुच ही बहुत जर्जर अवस्था में पहुंच चुका है। उसके तनाव में दीमक लग चुके हैं, जड़ी खोखले हो गई हैं और पेड़ पूरी तरीके से सूख गया है और किसी भी वक्त गिरने ही वाला है। बूढ़ा गिद्ध उसी पेड़ पर बैठा बहुत ही बुरी स्थिति में इधर उधर देख रहा था। जब देवराज इंद्र ने उस बूढ़े गिद्ध को देखा तो कहा कि हे गिद्ध, तुम किस लिए इतना कष्ट उठा रहे हो? इस पेड़ पर से अपना अस्थायी निवास बदल दो और कहीं और जाकर रहो, क्योंकि यह पेड़ तो बिल्कुल ही खराब स्थिति में आ चुका है और किसी भी वक्त गिर सकता है। इसके जड़ों में दीमक लग चुके हैं, इसकी तनाएं सूख चुकी है और यहाँ आसपास पानी का एक बूंद तक नहीं है जिसे पीकर तुम अपनी प्यास बुझा सको। तो भला इस स्थिति में तुम जीवित कैसे रहोगे? इसलिए मैं तुमसे यही आग्रह करता हूँ कि तुम यहाँ से कहीं और चले जाओ, आसपास किसी हरे भरे वन में चले जाओ जहाँ तुम सुखपूर्वक रह सको। बूढ़े गिद्ध ने जब देवराज इंद्र की ऐसी बातें सुनी तो कहा कि हे देवराज इंद्र, मेरे लिए इतना आपने सोचा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। तब देवराज इंद्र ने कहा कि हे गिद्ध, आपको जो भी कहना है आप मुझसे निसंकोच होकर कह सकते हैं। तब बूढ़े गिद्ध ने कहा कि हे देवराज इंद्र, जब मेरा जन्म हुआ था उसी समय मेरे माता और पिता स्वर्ग सिधार गए थे और तब मैं बहुत ही छोटा सा था। उसी वक्त से आज तक मैं इसी पेड़ पे रह रहा हूँ। इसी पेड़ पर मेरा बचपन बीता, इसी पेड़ पर मैं जवान हुआ, इसी पेड़ पर मैं बूढ़ा भी हो गया और इसी पेड़ पर मैंने अपना सारा सुख दुख भरा जीवन व्यतीत किया है। इस पेड़ ने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा और जब आज इस पेड़ पे मुसीबत आई है, विपत्ति आई है, तो मैं भला इस पेड़ का साथ कैसे छोड़ दूँ? इस पेड़ के लिए मेरा भी तो कुछ उत्तरदायित्व बनता है। अगर ये मेरे लिए हर पल मेरा साथी बन के रह सकता है तो मैं क्यों नहीं रह सकता? जीव जंतु और इंसान इतने स्वार्थी क्यों होते हैं? पेड़ पौधे तो हर किसी का साथ हर समय देते हैं, लेकिन हम लोग बस अपने सुख दुख का सोचकर किसी भी वक्त इन्हें त्याग देते हैं। देवराज इंद्र ने जब गिद्ध की ऐसी बातें सुनी तो कहा कि मैं तुम्हारी बातों से पूरी तरीके से सहमत हूँ और मैं तुम्हारी इस निष्ठा से बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ। इसलिए मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ। तुम जो कुछ भी मांगना चाहते हो मुझसे मांग लो। इस पर उस बूढ़े गिद्ध ने कहा कि हे देवराज इंद्र, अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं और अगर मुझे कुछ देना चाहते हैं तो आप मुझे नहीं, इस बरगद के पेड़ को वरदान दीजिए और इसे ये वरदान दीजिए कि ये हरा भरा हो जाए और हमेशा ही हरा रहे और सबको छाया और सुखमय जीवन प्रदान करता रहे, क्योंकि इस बरगद के पेड़ के नीचे बहुत सारे जीव जंतु अपने जीवन को सुरक्षित महसूस करते हैं। कोई भी थका हारा आदमी इसके नीचे विश्राम करके एक सुख का अनुभव करता है। तो यह बरगद का पेड़ बहुत ही जीवों को सुख प्रदान करता है, तो आप इसे ही वरदान दे दीजिए। देवराज इंद्र ने कहा तथास्तु। और जैसे ही देवराज इंद्र ने उस बरगद के पेड़ को वरदान दिया, वह पेड़ फिर से हरा भरा हो गया। वह जंगल फिर से पहले की भांति लहलहाने लगे। देवराज इंद्र की कृपा से वहां से फिर से बारिश होने लगी। चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई देने लगा। सभी पशु पक्षी खुशी से झूमने लगे, नाचने लगे और चारों तरफ हरियाली छा गई। जो जीव जंतु उस बरगद के पेड़ को छोड़कर चले गए थे, वे वापस से आकर उसके तनाव में रहने लगे। चिड़िया आकर अपना घोंसला बनाने लगी और इसी तरीके से वह बरगद का पेड़ उस गिद्ध का अस्थायी निवास बना ही रह गया। अब वह गिद्ध भी बहुत खुश था।
प्रिय दर्शकों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिसने हमें हमेशा ही सहारा दिया है, हमारा साथ निभाया है, उसका साथ हमें कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हमें भी उसे सहारा देना चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए, उसका साथ निभाना चाहिए। सुख दुख में जो हमारा साथ देता है वही हमारा सच्चा साथी होता है। और जिसने हमें हमेशा ही सहारा दिया हो, हम उसे बेसहारा कैसे कर सकते हैं। और अगर कुछ मांगने का मौका मिले तो हमें अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए मांगना चाहिए, क्योंकि दूसरों का भला तो उसके पीछे हमारा भी भला। जो दूसरों का भला करते हैं सदा ही उनके साथ अच्छा ही होता है, क्योंकि अगर हम किसी के हाथों में मेहंदी लगाते हैं तो मेहंदी पहले स्वयं के हाथों में लग जाती है, और हम किसी के मुंह में कालिख पोतते हैं तो कालिख पहले स्वयं के हाथों में ही लगती है। इसलिए कर भला तो हो भला, हम दूसरों का भला करेंगे तभी हमारा भला हो पाएगा। इसलिए हमें अपने बच्चों को परोपकार की शिक्षा देनी चाहिए। दूसरों पे उपकार करने वाला हमेशा ही सदाचारी और अच्छा जीवन व्यतीत करता है। तो यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।